Hello guys, this is Leonardo Camp and welcome to my channel. This is a very little classroom and we try to discuss some Newton's law. तो पिछले बार हमने न्यूटन के सेकंड लॉ पे डिस्कस किया था किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कुछ हमने वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। पिछले वीडियो में हमने मेनली बात किया था स्टैटिक केस के बारे में। वी डोंट हैव एनी मोशन और हमने ये फिगर आउट किया था कि किस तरह से कुछ फोर्सेस लगेंगी, जिनमें हमने बात किया था नॉर्मल फोर्स के बारे में और फिर हमने बात किया था कुछ अपोजिट फोर्स जिसे हमने नाम दिया था फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। और फिर हमने सेवरल एग्जांपल्स देखे थे और उन्होंने फिगर आउट करने की कोशिश किया था कि जब वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, इक्विलिब्रियम करने का मतलब ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज इक्वल टू जीरो। वी हैव ऑल्सो ड्रॉन सम FBD फोर्स बॉडी डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम, जो भी कह लो, इस तरह से हमने एनालाइज किया था। तो इस वीडियो में जो हमारा वीडियो का एम है, आज हम डिस्कस करेंगे नॉट द स्टैटिक केस बट वी विल डिस्कस अबाउट डायनेमिकल फीचर ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, NSLM और NLM, non-linear motion, not, it is Newton's second law of motion. ओके, डायनेमिकल केस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे देन एक बात समझ लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे किस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं एंड द फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट बॉडी एंड इट विल हैविंग सम एक्सेलरेशन, सपोज A1, A2, A3 एनीथिंग। फॉर एन एग्जांपल, सपोज दिस इज ए बॉडी और ये बॉडी फ्री फॉल में है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, जो फोर्स इसमें लगेगा वो क्या लगेगा, F इज इक्वल टू mg। सपोज द मास ऑफ दिस बॉडी इज m। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किधर हो रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वेट इस तरफ है, तो वेट इज इक्वल टू नथिंग बट ma वर्ड। या फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज एन इक्वेशन, बिकॉज वेट इस तरफ लग रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी, वो इस साइड में होगी एक्सेलरेशन। देयरफॉर ma इज इक्वल टू नथिंग बट mg एंड हेंस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g। तो ये जो बॉडी आपने देखा, अगर ये फ्री फॉल में है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो इस पे जो वेट होगा, क्या वेट होगा भी नहीं, इस पे जो फोर्स लग रहा है जनरली वो लग रहा है क्या, mg। अब क्या ये वेट होगा या नहीं होगा, क्या मैंने वेट लिखना सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेट फ्री फॉल में जब हम इसका वेट मेजर करेंगे तो इसका वेट क्या होगा, 0 होगा, कंप्लीटली 0। तो इस पे जो सिर्फ हम बात करते हैं फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg। तो हम यहां लिख सकते हैं ये जो फोर्स होगा वो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू ma। देयरफॉर ma इज इक्वल टू mg, बिकॉज mg फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है। द एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो इन दिस फैशन और इसी तरह से हम क्या करेंगे, और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ वेरी सिंपल प्रॉब्लम से। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक पुली है, स्टार्ट करते हैं पुली वाले प्रॉब्लम से। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, ये स्ट्रिंग है और ये मासलेस स्ट्रिंग है, M1 M2, और ये मेरा मासलेस पुली है। देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द मास ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास ऑफ द पुली। तो बात क्या है कि चलो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, इस तरफ है, तो बताना है कि इस पे टेंशन कितना लग रहा है, इस पे टेंशन कितना होगा और इस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। उसे एनालाइज करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा किस बॉडी की हम बात करते हैं। सपोज M2 है और मैंने ये सपोज किया कि मे बी M2 इज ग्रेटर देन M1। तो अगर ये बॉडी नीचे की तरफ आएगा तो ये बॉडी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये बॉडी नीचे की तरफ आएगा बिकॉज ग्रेविटी इसे खींच रही है। इस बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहां से ये लग रहा है वेट M2g, ये टेंशन है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो जो ये नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो नेट फोर्स दिस ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या हो जाएगा, M2g, बिकॉज ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर लग रहा है ये जो वेक्टर है वो टेंशन वेक्टर है। एंड देन तो ये नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट का मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और मैंने पहले भी कहा कि ये जो एक्सेलरेशन इज, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मे बी एक्सेलरेशन इज ये जो पूरा सिस्टम रखा हुआ है, ये सिस्टम रखा हुआ है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी विल एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट। फिर मैंने कहा कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है,
तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा। तो जितने एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। वेरी गुड। तब मैंने ये फाइंड आउट किया कि m2 पे जो किस तरह का फोर्स लग रहा है, m2 पे डाउनवर्ड फोर्स एक लग रहा है, वेट इसका, इट इज बैलेंस्ड बाय दिस टेंशन, बट ये टेंशन है वो लिंक किससे है, वो इससे है। तो पहले मैंने ये देखा कि इस टेंशन की ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर किस तरह से बैलेंस हो रहा है। अगर ये जो ग्रेविटी वाला पार्ट डाउनवर्ड जो वेक्टर है वो बड़ा है, m2g मैंने लिखा इस तरह से माइनस टी कर दिया इस वाले पोर्शन को, एंड देन दिस फोर्स इज इक्वल टू m2 into a. Secondly, we will find out this one. Again, this one is m1g. Then there is a tension upward. Okay. तो यहां हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज ये क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये वेक्टर बड़ा हो जाएगा, t minus m1g. Now total force on this object is equal to mass times acceleration, m1 into a. From here we can figure out, just do positive positive positive, तो ये t minus t plus t कैंसिल हो जाएगा, m2 अब प्लस माइनस इज माइनस, m2 minus m1 into g is equal to nothing but m1 plus m2 times acceleration. So acceleration will be nothing but m2 minus m1 g over m1 plus m2. Now case 1, if m2 is equal to m1, जैसे मैंने पिछली बार बात किया था इक्विलिब्रियम केस में, ये दोनों इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब m2 और m1 इक्वल हो जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी. सो एट द कंडीशन व्हेन द मास ऑफ दिस बॉडीज आर इक्वल, देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, acceleration will be zero, and then we can call it as an equilibrium. I hope this example is good for you and you got some idea about how to solve the problem using the Newton's laws of motion. अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ पढ़ते हैं, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करते हैं, और एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग है. वो इंटरेस्टिंग क्यों है इस तरह से, बिकॉज सपोज तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मे बी m1, इससे स्ट्रिंग अटैच है, यहाँ पुली है, ये पुली इससे अटैच है, मासलेस पुली, बट ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग क्या करता है, एक पुली से बंधा हुआ है, दिस वन. नाउ दिस पुली कैन मूव, इससे एक अटैच है ये मास, इससे अटैच है ये मास, मे बी दिस इज वी से m2, दिस इज वी से m3. तो ये देखो कि यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है. जैसे कि मैंने पिछली बार देखा, सपोज कि ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही क्या तो रिजिड कर दो, तो मे बी इस पे क्या होगा, टेंशन होगा कुछ टी, मैं ये मानूंगा T1 T2. ओके, ये मैंने सॉरी ये T1 है, बिकॉज ये मासलेस स्ट्रिंग है, देयरफॉर T1 यहाँ होगा, T1 वहां भी होगा. फिर अब इसको देख लो, इसको रिजिड कर लो, तो यहां देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है m1, जो इस तरफ मूव कर सकता है सिर्फ, तो वो m1 जब मूव करेगा तो इस पे कोई टेंशन लगेगा, वो टेंशन इज डिफरेंट देन दिस वन, T1 एंड T2 विल बी डिफरेंट. तो मैंने जब इसको रोक दिया तो इसको मैं नहीं देख रहा हूं, तो ये दूसरा टेंशन है, इस पे टेंशन में भी T2 लग रहा है. अब एक एनालाइजेशन ये है कि सपोज कि m1 अगर कोई एक्सेलरेशन से इस तरफ की तरफ जा रहा है, m1 इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स a, ये तो पूरा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, एक नीचे की तरफ आएगा. तो इफ m1 गोज इन राइट साइड, m1 अगर दाएं तरफ गया विद सम एक्सेलरेशन a, तो अब इसे तुम एक अलग अलग देखो मत, इसे तुम पूरा सिस्टम देखो, ये पूरा सिस्टम समझ लो एक रिजिड सिस्टम है, वो क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन से नीचे तरफ आएगा. या यूं कहें कि जब पूरा सिस्टम है, इफ इट्स कमिंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a, देन इट विल गो फॉरवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a. पहला स्टेप, these tensions will be different. First step. Second step, how to analyze the motion. Now third step is we have to see. अब तुम्हें पता है पिछले वीडियो से, पिछले एग्जाम्पल से, इसमें क्या लगेगा, इसमें एक वेट लगेगा, बैलेंस बाय दिस वन. भाई ठीक है, मैं m3 को देखता हूं, मे बी m3 नीचे की तरफ जा रहा है, m3g माइनस T1 इज इक्वल टू m3. अब देखो ये टोटल जो सिस्टम है उसकी एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ जा रहा है a से, बट क्या होगा कि इसमें भी कोई वेट है,
लेट्स से m3 इज ग्रेटर देन m2, तो ये क्या होगा, एक अपना एक अलग एक्सेलरेशन से जाएगा। तो मे बी जो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, a0 है, या लेट्स से a1 है। पहले हमने बात किया एक पूरा सिस्टम को बल्कियर में ले लिया। अब सपोज कि मैं इसको फ्रीज करता हूं तो ऑब्वियसली इन सब में तो एक्सेलरेशन होगा ना, तो ये जो पूरा सिस्टम है वो नीचे की तरफ आ रहा है a एक्सेलरेशन से, बट दिस ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो गो डाउनवर्ड। Okay, this object will also go downward with some acceleration which is not a but a1। अब देखो ये एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ जा रहा है, और ये भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसमें एक ट्रिक ये रहा कि जो दोनों एक्सेलरेशन है वो ऐड हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गया तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया। ओके, तो लेट्स से इट इज w2, तो हम ये कहेंगे बट ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं t1 माइनस w2 इज इक्वल टू m2। इसका जो एक्सेलरेशन है वो कहां गया, ये a1 अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये a1 क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो a1 की जो वेक्टर है अपवर्ड है, a की जो पूरा सिस्टम गिर रहा है वो किससे गिर रहा है, a से गिर रहा है। द थिंग इज कैन वी राइट हियर लाइक दिस, t1 माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a माइनस a1। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? लिखने का मतलब क्या हुआ, ये t1 तो लगेगा ही, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। t1 माइनस m2g इज योर वेट इज इक्वल टू m2। सिंस इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, देयरफॉर टोटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल सिस्टम a माइनस a1। नाउ थिंग इज दैट कैन वी राइट दिस वे? द थिंग इज दैट नो, द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो पूरा सिस्टम है वो तुम्हारे डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, किससे, ये एक्सेलरेशन से। देन वी कैन नॉट राइट दिस वे, वी कैन राइट हियर दैट m2g माइनस t1 इज इक्वल टू m2a माइनस a1। दिस इज द वे टू राइट इट। नाउ वी हैव द पुली। अब देखो पुली पे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम आ रहा है, सिस्टम क्या आ रहा है, सिस्टम के साथ ये क्या है, पुली अटैच है, और पुली में जो है दो वेक्टर्स है नीचे की तरफ, और एक जो बैलेंस क्या होगा वो उसके ऊपर की तरफ है, मे बी इट इज t2, और ये क्या आ रहा है, t1 है। तो इस पुली पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना, वो भी देखना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ अगर मैं कहूं 2t1 है और ऊपर की तरफ क्या है, माइनस ऑफ t2 है, सो दिस इक्वल टू सम मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन, मे बी एक्सेलरेशन इज a, और ये एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज a सिंपली, बिकॉज ये एक्सेलरेशन किस वे से जा रहा है, a से जा रहा है, तो यहां मैं लिख सकता हूं a। बट वी नो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, सॉरी द मास ऑफ पुली इज नेग्लिजिबल, सो वी कैन अवॉइड दिस थिंग। देयरफॉर 2t1 इज इक्वल टू नथिंग बट t2। तो ये जो t1 है वो मेरा क्या है, ये t2 का आधा है, ये जो टेंशन है उसका क्या हो जाएगा, ये आधा है। That is a very difference। तो अब मेरे को पता चल गया T1 और T2 का क्या रिलेशन है। Now second thing we can do is, we know since this block is going in right in forward direction because of this tension, तो हम यहां लिख सकते हैं T2 is equal to nothing but m1 into a, and we know T2 is nothing but 2t1, 2 of T1 is equal to m1 into a। अब यहां से मेरे पास ये T1 में आ गया, अब उस T1 को यहां बैठा दो और इससे फिगर आउट कर सकते हो तुम कि व्हाट इज योर A एंड व्हाट इज योर A1। सो फॉर दिस एग्जांपल दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वन कैन चूज द टेंशन, वी हैव टू वेरी केयरफुल, क्योंकि मेरे को हर एक ऑब्जेक्ट पे देखना पड़ेगा फोर्स क्या लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है। तो जहां जहां फोर्सेस की पॉसिबिलिटीज बनती है, वहां हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा चीजें कैसे होती है। अगर सपोज के पुली में भी मास होता तो इसके पास कोई रिलेशन होता कि ये पुली कितने किससे गिर रहा है, तो इसकी कोई एक्सेलरेशन होती। प्लस अगर ये भी पुली में मास होता तो ये जो स्ट्रिंग है, क्या वो स्ट्रिंग इस पे फोर्स करता कुछ, ऑब्वियसली, बट वी नो मे बी इट हैज सम फोर्स ऑन द स्ट्रिंग्स। ये जो पुली का भी है, पुली अगर ये मैसिव होता तो इसका जो फोर्स है वो क्या होता, कुछ स्ट्रिंग पे होता।
और अगर स्ट्रिंग भी मैसिव होता तब things will be too much complicated and too much different. So we will see those things later on, but yeah, for it now it's a very beautiful problem to understand how the dynamic of the system works actually. So ये तो है एक algebra जिसे तुम solve कर सकते using these equations. T1 मैंने figure out कर लिया, then it's a very simple job, the arithmetic algebraic job to find out what is your A, what is your A1 and what is T1 and T2. So that is not a very fantastic thing. So the thing is that the interesting part was covered and rest assured to you कि तुम उसे कैसे करती हो. The next example we're gonna do here is the lift problem. That is very interesting one. What I mean to say that it is a very lift problem. Lift plus weight. ये प्रॉब्लम ऐसा है कि सपोज तुम्हारे पास कोई वेज है, वेज फिर क्या है, ये तुम्हारा लिफ्ट है, ओके ये तुम्हारा लिफ्ट है, मे बी सम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके मे बी दिस एक्सेलरेशन को मैं कहूं कैपिटल ए, ये कैपिटल ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक वेज है जो एंगल बना रहा है थीटा, तुम्हारे पास एक ब्लॉक रखी हुई है जिसकी मास है m, अब तुम्हें बताना है क्योंकि तुम जानते हो कि ये जो है किस कोई एक्सेलरेशन स्लाइड करेगा, मे बी ए से स्लाइड करेगा, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन. पिछले बार अगर सपोज कि ये जो लिफ्ट है मेरा, ये लिफ्ट रेस्ट में है तो a इज इक्वल टू, तो अगर मेरा ये रेस्ट में है व्हेन द लिफ्ट इज नॉट मूविंग, रेस्ट क्या स्पेलिंग है मेरी, रेस्ट में है, लिफ्ट इज नॉट मूविंग, सो हियर इज योर m g, the surface is here, so it has this n here and this vector will be counterbalanced by this vector. This will be simple mg cos theta, and here another vector will go like this, means you make a perpendicular here, so this one will be mg sin theta. तो यहां पे क्या था मेरा n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा अगर मेरा रेस्ट में हो लिफ्ट, और एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, जो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि ये इस तरह से इक्वेशन होगा, बिकॉज ये एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, जो ब्लॉक है वो इस तरफ मूव करेगी, बिकॉज वी आर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, सो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा इफ द लिफ्ट इज इन रेस्ट. नाउ अब मैं क्या किया कि मैं लिफ्ट में हूं और लिफ्ट जा रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ, तो बताओ मैं लिफ्ट में हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ये जो ब्लॉक है वो किस एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा. दैट्स आवर जॉब टू फुलफिल. तो जैसे कि तुम यहां देख सकते हो, ये जो लिफ्ट है जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, मैं सब एक बार रफ कर देता हूं, सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, ये मेरा मास m है, तो ये n तो बनेगा ही मेरा. तो जैसे ही लिफ्ट a के ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं याद है मैंने बताया था फ्रेम्स के बारे में कि सपोज ये तुम्हारा फ्रेम है, दिस इज कॉल्ड s फ्रेम एंड दिस फ्रेम इज योर s प्राइम फ्रेम, और कोई एक ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट मे बी ये जो फ्रेम है इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो यू आर हियर, समवन इज हियर. तो इफ यू आर मेजरिंग दिस एक्सेलरेशन सपोज ए एंड दिस गाय इज मेजरिंग एक्सेलरेशन मे बी ए डैश, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू नथिंग बट ए डैश प्लस ए. तो हमने देखा कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन हम यहाँ मेजर क्या करेंगे, ए डैश प्लस ए, अगर मैं इस फ्रेम में बैठा हुआ हूं, और अगर मैं इस फ्रेम में हूं तो ए डैश विल बी नथिंग बट ए माइनस ए, मीन्स मैं ये मेजर करूंगा, मेरे लिए ये जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक्सेलरेशन ये नहीं होगा कि कोई भी एक्सेलरेशन ये मूव कर रहा है, बट वो ये हो जाएगा कि जो तुम जिस फ्रेम में हो वो इस तरह से होगा कि ये जो एक्सेलरेशन तुम क्या देख रहे हो ये इस तरफ जा रहा है, बट दिस विल एक्ट ऑन दिस साइड एज इफ दिस गाय इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन.
इसे हमने यहां नाम दिया था फिक्टियस फोर्स के बारे में कि सपोज इसका मास m है तो फिक्टियस फोर्स F फिक्टियस इज नथिंग बट माइनस ma, जिसे हम सूडो फोर्स भी कहते हैं. सो दिस फोर्स इज नथिंग बट एन आर्टिफैक्ट ऑफ, इट्स अ कोऑर्डिनेट आर्टिफैक्ट. सेम चीज यहां पे भी है, सेम चीज अप्लाई हो रहा है. मैंने ये वन डायमेंशन में बात किया था, इस डायमेंशन में सेम चीज यहां भी है कि जब तुम्हारा लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर तुम लिफ्ट के अंदर हो तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लगाएगा, जिसे फिक्टियस फोर्स कहेंगे. द मैग्नीट्यूड विल बी ma. कंप्लीटली ऑपोजिट, एज इफ देयर इज एडिशनल ग्रेविटी हियर. ऊपर की तरफ जाएगा, सपोज तुम किसी रॉकेट में बैठ जाओ, रॉकेट में जा रहा है इस तरफ से, और तुम रॉकेट के अंदर हो और तुमने बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया, तुम क्या करोगे, ऐसे देखते हो नहीं मूवीज में साइंस फिक्शन मूवी में कोई रॉकेट जा रहा है, उसे लगता है बिल्कुल जबड़ा वगैरह सब वो चिपक गया उसे. यू नो दिस एक्सेलरेशन इज एक्ट्स लाइक इन ग्रेविटी. तो अगर तुम्हें एक्सेलरेट हो रही है तो ग्रेविटी है, वी नो देयर इज ए इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी mg, और ये जो ग्रेविटी है और ये जो फिक्टियस फोर्स है दोनों की डायरेक्शन सेम है. नाउ द फन पार्ट इज हियर, दिस इज योर थीटा, सो mg cos थीटा दिस साइड, एंड ऑल्सो दिस विल बी ma cos थीटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है. नाउ दिस विल बी सेम एज mg sin थीटा एंड ऑल्सो ma sin थीटा. वेरी मच वेरी गुड. सो मैं क्या कर सकता हूं, ये दो फोर्सेस दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा प्लस ma sin थीटा इज इक्वल टू m into a. m cancels, so a is equal to g sin theta plus maybe a plus g sin theta. This is the acceleration of this block. Okay, so I think you have got the point. What does it mean? तो ये जो है, this problem is based on the pseudo force. तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा था. और जो नॉर्मल फोर्स है उसे तुम कह सकते हो m and then g plus a cos theta. This is the normal force acting on this object. वहीं पे अगर ये जो पूरा लिफ्ट है वो इस तरफ डाउनवर्ड की तरफ जाती तो ये जो m है वो अपवर्ड की तरफ लगता. सम एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ जाती, m में अपवर्ड की तरफ लगता. तो उस सिनारियो में you know what to do. So this is up to you. What will you do? Now we move to the next problem, and this problem is also interesting. So अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है अब तक समझने में, then you can tell me. And this problem is also based on the concept of pseudo force, which I am going to state here. This is again on wedge, but very interesting one. Maybe this object, this wedge, having some angle theta, और ये जो मास है यहाँ पे रखा हुआ है, इस वेज का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ की तरफ जा रहा है ए. तुम्हें पता है कि अगर ये वेज रहेगा और कहीं मूव नहीं करता है तो इसके पास कोई होगी, एक एक्सेलरेशन होगी, जैसे कि होता है ए जी साइन थीटा होगा. बट ये जो मूव करेगा इस तरफ तो क्या होगा, तुम्हें पता है कि फिक्टियस फोर्स की वजह से जो सूडो फोर्स होगा वो क्या लगेगा, डायरेक्ट इस तरफ लगेगा एम ए. क्योंकि जब मैं बात करता हूं और ये जो है इसकी मास को हम कंसिडर कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज बस ये है और ये एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में. अब मैंने कहा कि ये एम ए है तो कुछ नहीं, कितने फोर्स लग रहे हैं, पहली बात तो ये नॉर्मल लगेगा, नीचे वेट लगेगा एम जी, इसे बैलेंस करने के लिए एम जी कॉस थीटा होगा, और एक जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एम जी साइन थीटा. बट देयर आर एडिशनल फोर्स ऑल्सो एम ए. तो एम ए को देखना पड़ेगा मुझे कि ये नॉर्मल की तरफ कितना लग रहा है और इसकी तरफ कितना लग रहा है. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, वी नो बिकॉज ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, और ये 90 दैट इज योर थीटा. अगर मैं इसको यहां बढ़ा देता हूं तो ये बन जाएगा मेरा थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा. अब ये जो लाइन है ये इससे परपेंडिकुलर है, तो ये जो बनेगा मेरा क्या 90 माइनस थीटा है ना. जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये नो इट, दिस इज योर थीटा. तो इसके तरफ ये कितना आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, और ये एन की तरफ क्या लग जाएगा एम ए
साइन थीटा। गॉट इट। तो पहले मैंने ये फाइंड आउट किया कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वेट, उसके साथ नॉर्मल कितना है, और फिर सपोज कोई मोशन नहीं हो रहा है तब क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। फिर जब मेरे को पता है कि सूडो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एम ए, एज इफ इट इज हैविंग सम ग्रेविटी इन दिस डायरेक्शन, एम ए। अब एम ए का जो कंपोनेंट है वो एन की तरफ किया है और इसकी तरफ किया, क्योंकि मैंने पहले से बोल दिया है कि मैंने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर लिया। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। यहां पे हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं करते हैं, एक्स और वाई। हम क्या करते हैं, जिधर एक्सेलरेशन लिया उसी तरफ अपने कोऑर्डिनेट को घुमा दिया। इसीलिए मैंने इसको रिजॉल्व किया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, ठीक है। और मेरे को इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एनी डायरेक्शन हियर। तो मैं यहां निकाल सकता हूं कि इसके लिए क्या होगा, बट वी डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर लिया है। क्लासिकल मैकेनिज्म में ये करना आम बात है, ठीक है, ये करना बहुत इजी होता है, इसी वजह से करते हैं। बट इफ यू आर इन स्पेशल रिलेटिविटी और समथिंग, देन वी हैव टू कंसीडर टू मच अबाउट, कंसीडर के ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर क्या एस फ्रेम में है या ऑब्जर्वर एस प्राइम फ्रेम में है, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मेरे पास सारे फोर्सेस हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट विल मूव इवेंचुअली दिस साइड विद एक्सेलरेशन ए इज बैलेंस बाय दिस फोर्स। इस तरफ क्या आंसर लग रहा है, एम ए कॉस थीटा लग रही है इधर, देन एम जी साइन थीटा। तो देखा ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। सिमिलरली इस तरफ क्या लग रहा है, एन लग रहा है इधर और एम ए साइन थीटा लग रहा है। एन प्लस एम ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सो n क्या हो जाएगा, n विल बी नथिंग बट एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। तो ये मेरी दो फोर्सेस आ गई। एक एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक कॉस थीटा जी साइन थीटा। पिछली बार हमारा क्या था, कॉस और साइन दोनों सेम था, बट इसमें देखो एक के साथ कॉस आ गया, एक के साथ साइन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम ए साइन थीटा। एज इफ ये क्या कर रहा है, मैंने क्या कहा था कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, इसे बोला कि तू जरा ऊपर जा, तो इसकी तरफ जो एन होगी, जो नॉर्मल फोर्स होगी, अब वो कम लगेगी। देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, क्योंकि ये नीचे तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली ये धक्का खाएगा इस तरफ। तो दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इफ यू एनकाउंटर। और इसी तरह से हम फिक्टियस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और जनरली डायनेमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल